सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये मेरी सेकेंड तीज है और मैंने इस तीज को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है, क्योंकि पहले तीज में मैं बहुत घबरा रही थी कैसे होगा। फर्स्ट टाइम था, बट बहुत अच्छे से हो गया। तो मैंने मेहंदी लगा ली अपने हाथों में। मैंने नहीं लगाई, मैंने किसी और से लगाई जो कि न्यू थी, वो भी इस फील्ड में सीख रही थी, बट बहुत प्यारी लगाई है। और हालांकि आप देख रहे हैं मेरा हाथ भर चुका है, मुझे इसी से मतलब था। और पैरों में मेहंदी मैंने खुद ही लगा ली। मैंने मेहंदी लगा ली है, तीज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ फल फ्रूट्स एंड मिठाइयाँ रह रही है लाने के लिए। तो एक दिन पहले ही मैं एडवांस काम करके चल रही हूँ मेहंदी लगा के, और बाकी काम के लिए मुझसे जुड़े रहें। चलें। कहाँ जा रही हो? चलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 3 और चाय बन रही है फ़िलहाल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी तीज। तो आज है तीज और सुबह के 3 बज रहे हैं। मेरे पीछे घड़ी चल रही है, सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ। मैंने पानी पी लिया है, चाय बना रही हूँ जिससे मैं सुबह पी लूँगी, उसके बाद पूरा दिन नहीं पीना है मुझे। एंड इस टाइम आज थोड़ा सा मेरे को पहली बार था मैं तब घबरा रही थी, बट इस बार मैं थोड़ा सा एक्टिव और अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि है अच्छा लग रहा है। तो मेरी चाय तैयार हो रही है, जल्दी हूँ किचन में। ये चाय खौलाने के लिए रखी है, चाय बन जाएगी तो फिर पीऊँगी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान आप सबको हिम्मत और शक्ति बनाए रहे। सबसे पहले तो आज तीज का है और मैंने मेहंदी पहले ही लगा ली थी हाथों में, ताकि मैं फ्री रहूं। और मेहंदी लग चुकी है, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, जिसमें चाय और पानी मैं पी रही हूँ फ़िलहाल, ताकि पूरा दिन मेरा अच्छा रहे। और मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ आज के डे के लिए। बहुत सारी तैयारी कर ली थी कि हाँ फास्ट रखना है, ये पहनना है, ये करना है। तो मैं और मेरी जेठानी हम फेस्टिवल में थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं क्या क्या करना है। तो शुरुआत हो चुकी है, बाकी चाय पानी पीने के बाद मैं सोऊंगी और फिर सुबह उठकर फिर पूरा आप जुड़े रहना मेरे से, अपडेट चलता रहेगा क्या चल रहा है, मैं क्या करने वाली हूँ आज सारा दिन। और इस बार मैं पूजा का आपको डिटेलिंग बताऊंगी, क्योंकि पहली तीज पे मैंने मस्ती करी थी, लेकिन इस तीज पे मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हम लोग करते हैं तीज पे। तो चलिए गाइस, मेरे साथ जुड़े रहे और प्लीज़ कहीं छोड़ के जाना मत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चले। मैं फिर से सुबह उठ चुकी हूँ और नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ अभी। मैंने अपनी बिंदी लगाया है और मंगलसूत्र पहना है। मैं ये मंगलसूत्र डेली में नहीं पहनती हूँ, कभी ऐसी कोई फेस्टिवल आता है तभी पहनती हूँ। और सिंदूरा है ये, जो मेरी शादी में मुझे मिला था और इसी से मेरी मांग भरी गई थी। तो मैं वही सिंदूरा हमारे फर्स्ट में यूज़ होता है, मतलब लगाया जाता है, सॉरी यूज़ नहीं कह सकते, उसको लगाया जाता है, मांग भरी जाती है। और जितनी लंबी मांग भरो उतना अच्छा है। मैंने अपने बिछिया बढ़ाए थे, जो मेरी शादी में बिछिया मैंने पहनी थी वही बिछिया मैंने तीज पे पहना। और मुझे अच्छा लगता है कि इस दिन मैं पूरी की पूरी एक दुल्हन की तरह तैयार हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मेहंदी भी अच्छी चढ़ गई है और मैंने पाउजी पहना पसंद किया। हालांकि मुझे पता था मैं पंगे ले रही हूँ, क्योंकि पैर बहुत हैवी लग रहे थे उस टाइम, बट मैंने पहना और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने पाउजी पहन लिया। तो मेरे पैर का तो हो गया है कंप्लीट। और अब मेरा रह रहा आलता लगाना था, तो मैंने सोचा माता रानी क्या इधर मंदिर पे बैठ के ही लगाती हूँ। तो आलता लगाने से पहले आप या तो आपके घर में बड़े यानी कि आपकी जेठानी या मदर इन लॉ है तो उनको लगाएं, नहीं तो फिर माता रानी को चढ़ा दे। सबसे पहले उनके पैरों पे लगाएं, फिर अपने पैरों में आलता लगाएं। इस तरीके से आप अपना मतलब आलता लगाएं। आलता एक सुहाग की निशानी है और इसको सुहाग का ही माना जाता है। 16 श्रृंगार में एक आलता भी आपका आता है। तो अगर कोई ऐसा व्रत है जो आप
आपके पति के लिए है, आप दोनों के लिए है, तो उसमें आलता ज़रूर लगाएं। तो बहुत अच्छा होता है आलता लगाना, और अच्छा भी लगता है, पैर लाल से हो जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। हम लोगों की यूपी साइड में बहुत से हैं जो आलता मतलब लगाया जाता है, कंपलसरी माना जाता है। अगर आप भी यूपी साइड से हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस के यहाँ पे और किस साइड से हैं, यूपी में कौन से शहर से हैं, कमेंट करके बताएं। और कौन कौन आलता लगाना पसंद करता है तो वो भी मुझे बताएं। यहाँ पे मैंने आलता लगा लिया है और मेरी मेहंदी भी अच्छी रच गई है। जैसे कि मैंने पैर में बस ऐसी डिज़ाइन बना लिया था अपने पैरों में, और उस हिसाब से मेरी चढ़ गई मेहंदी, अच्छी चढ़ गई। मेरे पैरों में, दोनों पैरों में आलता लग गया है, और मैंने सोचा था कि पहले मैं श्रृंगार कर लूँ। तो यहाँ पे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि आलता लगाने के बाद क्या करते हैं हम उनका पैर छूते, क्योंकि वो एक देवी ही है, सुहाग की निशानी। हर कोई जितने भी सुहाग की का चीज़ होता है हमें लगाने के बाद पैर ज़रूर छूना चाहिए, क्योंकि बड़े किस्मत और नसीब से चीज़ें आपको मिलती हैं, तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं पूजा शुरू करने से पहले अपना श्रृंगार कंप्लीट करूँगी। जो एक होती हैं ट्रेडिशनली चीज़ें मैं पूरा का पूरा पहनूँगी, उसके बाद पूजा में बैठूँगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सबका जो है। तो यहाँ पे मैं सिंपल पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की पूजा थी, मेरे को मंदिर भी जाना था। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने घर पे पूजा कर लूँ, क्योंकि मेरे घर में भी तो भगवान है यार, उनको भी तो मुझे पूजना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने देखे अपने श्रृंगार की नॉर्मल चीज़ें मैंने थाल पे रख दी है, और यहाँ पे मैंने 3 तरह के फूल रख दिए हैं, धूप, अगरबत्ती, कपूर रख दिया है पूजा के लिए, जलाने के लिए। एक लाइन ही होती है, अगर कपूर बाती जलाना चाहिए, तो वो मैंने रख दिया। कोई बहुत हार्ड नहीं है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी आप भोग लगाने के लिए रख सकते हैं। चंदन रख दिया है माता रानी को लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने सैया जी को बिठाया कि आके बैठे पूजा में। और यहाँ पे मैं क्या करूँ कि अपना जो आपका सिंदूरा होता है ना, उसको मंदिर पे लाके ज़रूर रख दे जिस दिन आपका फास्ट है तीज का। तो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया था माता रानी के पास, और उसी से माता रानी को मैं सिंदूर अर्पित करूँगी, लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे सैया जी यानी कि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मेरी तो रिकॉर्डिंग आ ही नहीं रही है, तुम अपना अपना कर रही हो। तो वो थोड़ा सा साइड में आके बैठ गए। मैं मतलब ठीक है, बेचारे बैठ गए, उनको पूजा का कोई इतना आइडिया है नहीं, जो है मैं ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं धूप वगैरह जला रही हूँ, पूजा शुरुआत करने जा रही हूँ। तो जो भी मुझे आता मेरे हर एक स्टेप पे सैया जी बहुत यू नो हंस रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सिंदूर, पहले तो मैंने माता रानी को सिंदूरा से सिंदूर चढ़ा दिया था और खुद लगा लिया था। उसके बाद अब चंदन मैंने भोलेनाथ, गणेश जी को, नंदी जी को और कार्तिकेय जी को मैंने चंदन का टीका लगाया, फिर अपने पति को लगाया, और मैया जी का मैं श्रृंगार कर रही हूँ, उन्हें बिंदी अर्पित कर रही हूँ, बिंदी लगा रही हूँ। मतलब जो श्रृंगार की चीज़ें आप लेकर आए हैं वो उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, और या फिर पहना दीजिए। तो मैं पहना के उनको मैया जी को अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लेकर आई थी, मेहंदी मैंने मैया जी को लगाकर उनको अर्पित किया है। उसके बाद चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ मैं उनको अर्पित करूँगी। तो इस तरीके से जो भी आपके पास श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आप मैया जी को चढ़ा दें और आशीर्वाद ले। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें चढ़ा दी है, और ये मेरा मतलब था कि मुझे भी जैसे मेरा मंदिर है तो मैं भी कुछ वहाँ पे चढ़ाऊँ। वैसे तो सारी चीज़ें शाम को होती है या फिर आप पंडित को करें, बट मेरा मन नहीं माना, तो इसलिए मैंने मैया जी को चढ़ाया इधर भी मंदिर पे कि नहीं यार मेरी मैया है। खैर ये सब चीज़ें थी। तो अब जा रहे हैं आरती के लिए तैयारी करने, कपूर जलाने के लिए मैं मतलब कपूर जला रही हूँ। उसके बाद आरती करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपल पूजा ही करनी है, और अब मैं आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पे सैया जी घंटी कैसे बजा रहे हैं आप देख रहे हो। मतलब सीरियसली मैं इतनी बार उनके सामने पूजा करती हूँ, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है। फिर मैंने उनको दिया कि आप भी पढ़ो साथ में, और मतलब एक होता ना कि हाथ छूना चाहिए दोनों को, तो वो भूल गए। फिर मेरे को याद आया, हाथ उन्होंने छोड़ दिया, फिर मैंने पकड़ा उनका हाथ। और यहाँ पे पूरी की पूरी हम आरती गा रहे हैं बैठकर। आरती मैया जी का, भगवान जी का, सब परिवार की एक आरती है, पूरी की पूरी गाई जा रही है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी फ़नी लग रही हो, बट मेरा भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जैसा भी आया मैंने पूजा करा है और करी मैया की, बस जो किया है दिल से किया है, तो वो सब मेरी तरफ से उनको स्वीकार और अर्पित था। तो आप इनको देख रहे हो, इनका फेस एक्सप्रेशन देखो। मतलब मुझे अभी हंसी आ रही है वीडियो देख कर ही। देखो ये बीच में ही मतलब घंटी को रख दिए थे, मेरी आरती ख़त्म नहीं हुई थी, फिर मैंने इनको बोला है कि आरती अभी ख़त्म नहीं हुई है, देन अब फाइनली ख़त्म हुई। हर हर महादेव, जय गौरी मैया की जय। अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, सब पे कृपा दृष्टि रखें, और
जो भी भूल चूक हुई है उसके माफ़ करें, ऐसा अपने मन में आप बोलें, मैया जी को अर्पित करें, भूल चूक हुई हो माफ़ करें। और यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि आप बिल्कुल सारा गड़बड़ कर दिए हो, कैसे आरती कर रहे हैं। तो खैर उनको नहीं आइडिया है तो फिर उनको कैसे पता हो सकता है। तो मेरे को भी जितना आ रहा था मैं अपनी तरफ से कर रही थी, आरती लिया, धूप वगैरह किया, प्रसाद चढ़ाया भगवान जी को, और अब अपनी अपनी विश मांगे भगवान के सामने, और पूजा और व्रत का दिन शुरुआत करें कि भगवान सब अच्छे से हो, कोई गलती ना हो, सब अच्छे से हो जाए जितना जो है। यहाँ पे दूसरी बात है कि मुझसे जितना बन पाया मैं वही कर पाई। सो गाइस, मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा कर ली है और अच्छे से आरती कर ली है। आप जा रहे हैं मेन जो मंदिर होता है शिव जी का, वहाँ जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए और कुछ चीज़ें सुहाग की चढ़ाऊँगी। और 9 बजे का टाइम था मुहूर्त के, 9 बजे के बाद ही आप जैसे पूजा कर सकते हैं, तो 9 बजे के बाद ही, उससे पहले मैं श्रृंगार कर रही थी अपना। तो श्रृंगार हो गया, आज मैं अच्छे से सजी धजी हूँ पैर से लेकर ऊपर तक। बाकी ये तो अभी मेरा मॉर्निंग वाला है लुक, सिंपली रखा है बस यू नो। और शाम को मैं होंगी अच्छे से ब्राइड तैयार, बट शाम वाली जो ब्राइड है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि मैंने सोचा इस बार मैं कुछ डिफरेंट ब्राइड लुक लूँ। वो वाला यू नो अपने साइड वाला ब्राइड तो बहुत हो गया, बट हुआ तो नहीं वैसे, लेकिन मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ब्राइड का लुक लिया जाए। एंड थोड़ा सरप्राइज भी है आगे चलकर, तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ आज के लिए। तो अभी मैं और अतुल जा रहे हैं, अभी स्टैंड फिट कर रहे हैं, हालांकि मेरी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे, पूजा करेंगे मंदिर के लिए, तब तक के लिए जुड़े रहे, स्टे ट्यून्ड। आगे देखना, तुम यहाँ मत देखो। लग रहा है क्या? नहीं, सामने देखो, ठीक है? वैसे तो कोई नहीं है टाइम। क्या ये भगवान मौसम अच्छा आ जाए, देख रहे हो अभी से निकली हुई। अब मैं बाहर इतनी तेज धूप हो रखी है और मुझे अभी से यू नो गर्मी पूरी, मतलब मैं स्वेटिंग हो रखी हूँ क्योंकि सुबह से ही लगी पड़ी हूँ, कुछ कर रही हूँ और अभी इतनी गर्मी लगने लगी है। मुझे सुबह ही उठते ही भूख लग गई थी, मैं कह रही यार अभी तो शुरू हुआ है। खैर ऑल द बेस्ट मेरे को और आप सभी को। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं, जय भोलेनाथ की। तो यहाँ पर मुझे फूल वगैरह नहीं मिले, आपको मजाक लग रहा होगा बट सीरियसली मुझे कहीं फूल नहीं मिला, और इनफैक्ट मंदिर में भी नहीं थे फूल, ना मुझे अपने मंदिर में चढ़ाने को मिला। तो पर मैंने मन से ही पुष्प का भगवान को अर्पित करने के लिए वो कर दिया, तो वही बहुत है श्रद्धा। तो यहाँ पे मैंने और मतलब मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने पूजा ख़त्म कर ली थी, समाप्त कर ली थी दोनों ने, उसके बाद का है, और रिकॉर्डिंग करी है। उसके बाद अच्छे से पूजा हो गई थी। पहले मुझे लगा था बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, कहीं ऐसा ना हो मुझे पूजा नहीं करने को मिले, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ क्या क्या कैसे होता है। जब मेरी माँ होती हैं, मदर इन लॉ होती हैं, उनके साथ मैं करती हूँ तो मुझे पता रहता है विधि विधान से चीज़ें हो जाती हैं, बट मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, अरे इसके बाद ये स्टेप होगा या ये स्टेप होगा। बट ठीक है, जो भी है चीज़ें अगर दिल से करो तो बहुत अच्छा ही होता है वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने कर दिया और पीली गमछी भोलेनाथ जी को चढ़ा दी। अब पंडित जी से क्या है कि मैं उनसे बोलूँगी आप जो सुहाग में चीज़ें मैया जी को अर्पित करते हो उसमें से कुछ चीज़ें मतलब आप अपने आंचल में ले लो। तो मैंने पंडित जी से वही बोला कि आप कुछ उसमें से सुहाग की चीज़ें मुझे दे दीजिए, क्योंकि हम खुद नहीं ले सकते, हम नहीं चढ़ाया तो हम खुद नहीं ले सकते, वो पंडित जी करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पंडित जी भी कुछ कर रहे थे उस वक्त पाठ वगैरह, तो अभी वो उठ के आएंगे और वो जो मैंने मैया जी को अर्पित की हैं सुहाग की चीज़ें उसमें से मेरे आंचल में कुछ चीज़ें डाल देंगे। तो वो मेरे सैया जी ने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया, ये मंदिर का नाम रिकॉर्ड किया है, और ये मंदिर मेन काली माता का मंदिर है जहाँ पे शिव जी भी है। मंदिर में दर्शन हो गया, मुझे लगा था बहुत भीड़ होगी पर भीड़ नहीं मिली, मैंने तसल्ली से पूजा कर ली है। सो हैप्पी तीज। चलो अब घर चलते हैं। अभी मैं आ गई हूँ घर और अब जा रही हूँ मैं दोपहर के खाने की तैयारी करना, क्योंकि पता नहीं क्यों आज गर्मी बहुत ज़्यादा और प्यास लगने लग रही है। तो मुझे नहीं लग रहा आगे मेरी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अतुल के लिए लंच बना दूँ मैं, और फिर क्या करना है, फिर मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे तैयार होना तो मुझे भी लगेगा 2 घंटा। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं सुबह से अभी लगी हुई हूँ। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ लंच बनाने, और मैंने सबके आशीर्वाद ले लिए हैं बड़ों के। बाय।
अब 12:30 हो रहा है समय और लंच बन चुका है एंड मैं जा रही हूँ हेयर स्टाइल करने क्योंकि मुझे तैयार होने में लगेगा टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से हेयर स्टाइल कर लूँ और क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर से नहाकर ही पूजा होगी तो नहा मैं लूँगी क्योंकि अब तो हेयर वॉश करना नहीं है। मैंने सुबह कर लिया था हेयर वॉश, तो मैं नहाने जा रही हूँ। ओ सॉरी, हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ, उसके बाद नहाऊँगी एंड देन मेकअप। तो मैं जा रही हूँ। इस तीज पे मैं पहनने वाली हूँ सिल्क की साड़ी। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, इसका रिव्यू मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। ये मेरी ज्वेलरीज हैं, गजरा है, चूड़ियाँ हैं और मेरी चुन्नी है जो कि मैं सर से लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर देना, बट मैंने जैसे रख दिया था उन्होंने वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया। मेरे को बाद में पता चला, मुझे बहुत गुस्सा आया, पर ठीक है, अब जो हो चुका है हो चुका है। तो फाइनली मैं ये सारा पहनने वाली हूँ। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं नीचे आई थी अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि मैंने फ़ोटोग्राफर को बुलाया था और कुछ प्रॉब्लम इशू की वजह से वो आ नहीं पाया। तो मैंने अपने पति को फ़ोटोग्राफिंग के लिए अप्रोच किया और फाइनली उन्होंने खींच लिया। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ और इस टाइम तक हालत इतनी ख़राब है, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा तो आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? लड़की लग रही है, लड़की। तो मैं क्या लड़की लग रही हूँ, औरत थी? सिर्फ मेरी पैंट मैंने घूम रही होती है, लड़का लगती है। अब यार घर पे थोड़ा ना कोई तैयार होके रहता है। ये वाली, ये देख रहे हो आप, मैं अपलोड करूंगी फोटोज, बहुत प्यारी फोटोज आई हैं। एंड यार एक बात बताओ, घर पे कोई तैयार रहता है? ये मतलब ऐसे कोई कौन तैयार रहता है? कभी कभी मौका मिलता है ना, थोड़ा हस्बैंड को भी होना चाहिए। अरे वाह मेरी बीवी है, तो इनका तो मुझे पता नहीं, बट मुझे खुद में एक फीलिंग अच्छी आ रही है कि हाँ मेरे को जैसा लुक चाहिए था मैं पूरी कंप्लीटली वैसी ही हो गई हूँ तैयार और अच्छा लग रहा है। मैं आपको पूरा अपना दिखाती हूँ। मेरा हो गया है कंप्लीट लुक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रॉपर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज ले रखी है, पिंक अटायर ले रखा है जिसमें मैंने पोनी टेल बना रखी है, चोटी बनाई हुई है जिसमें मैंने गोल्डन लेस यूज़ किया हुआ है, गजरा यूज़ किया है, लगाया हुआ है, कम्प्लीटली श्रृंगार कर रखा है मैंने यहाँ पर। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लुक लगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत लाइट आई मेकअप किया है, न्यू लिपस्टिक ली है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा, बिकॉज मुझे बहुत प्यारा लगा है ये लुक। सो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरे सारे फ़ोटोज़ एंड रील्स कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने क्योंकि मुहूर्त जो है वो 7 बजे तक का है और इस टाइम तक मैं एकदम एनर्जी भाग चुकी है और आवाज़ भी डाउन हो चुकी है। तो मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने की जिससे कि मैं टाइम से पूजा की तैयारी कर सकूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ पूजा देखिए कि कैसे पूजा करते हैं, तो आप भी जाएँ। फाइनली शाम हुई और पूजा की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी 6 बजे से। 6:30 के बाद मैंने पाठ शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने फल और मिठाई भोग लगाने के लिए रख लिया था और आपको जो कपड़ा माता रानी को चढ़ाना है जैसे साड़ी या ब्लाउज़ के कपड़ा जो भी रेड में आपको रखना है रख दीजिए और मिठाई और श्रृंगार का सारा सामान जो भी आपको चढ़ाना है माता रानी को वो आप रख दीजिए। अब मैं दिया जलाने के बाद मैं हरतालिका तीज कथा पढ़ने जा रही हूँ यहाँ पर। हरतालिका तीजा व्रत कथा। एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर मेरे बड़े। तो यहाँ पे मैं पाठ पढ़ रही हूँ, पर यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से जैसे शादी होती है तो मंडप जो होता है हम केले के पत्ते रखते हैं जहाँ मैंने चौकी बनाई हुई है और गणेश जी, गौरी मैया और शंकर भगवान की मूर्ति रखी जाती है मिट्टी की जिसमें आप जैसे जल की विधि, जल, दूध और जो आप उनको चढ़ाना चाहें वैसे जैसे हम जल चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद पुष्प, धूप वगैरह मतलब जलाते हैं। जैसे एक तरीका होता है हम लोग मंदिर में जाके जल चढ़ाते वो करते हैं, बट मैंने इसलिए सुबह जो है सारी पूजा कर ली थी और मेरे घर में ऐसी कोई मेरी थी नहीं सुविधा जिस पे मैं करती। तो जिस तरीके से फिर आपने देखा मैंने दिया जला के पाठ शुरू कर दिया क्योंकि और कुछ मेरे पास था नहीं कि मैं
पूरी विधि विधान से पूजा करूँ। तो मेरी समझ में जैसा आया मैंने उसी तरीके से किया। हो सकता है आपके यहाँ पे अलग तरीके से होता हो सारी की सारी चीज़ें, तो आप उसको करें, या फिर अगर आपको पता है तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि चीज़ें कैसे होती है। तो यहाँ पे फाइनली पूजा हो गई है, मैंने सारा अर्पित कर दिया श्रृंगार की चीज़ें और भोग लगा दिया मैया जी को, श्रृंगार का सारा सामान अर्पित कर दिया है यहाँ पर, और अच्छे से सारी कथा हो गई। इस टाइम पे बहुत हालत ख़राब है। फाइनली पूजा कर ली है। मैं भी थोड़ा न्यू हूँ, कभी कभी घबरा जाती क्या कैसे करना होता है, पर पूजा कर ली है सब कुछ और पति का आशीर्वाद ले लिया है। जैसे आया सब चढ़ाया। यहाँ पे जो चीज़ मुझे नहीं मिली उसको मैं नहीं चढ़ा पाई। एक होता है ना पूरी विधि विधान से करना, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाई क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे यहाँ नहीं मिली है, पर जो भी है स्वीकार करें बस। और तीज के सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो 7 बजे तक का मुहूर्त था, 6:30 हो रहा है और पूजा वगैरह मैंने कर ली है। बाकी अभी तो वेट करना है क्योंकि पानी नहीं पी सकते या कुछ भी नहीं अभी खा पी सकते, खैर वो तो, पर देखते हैं कल तक का। हिम्मत और शक्ति दे भगवान। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज सुबह 6:30 हो रहा है। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैंने नहा लिया, धो लिया और रात को मुझे नींद नहीं आई थी बिल्कुल भी। तो सुबह मैं सिंपली जैसे पूजा करते हैं आरती जा रही हूँ करने के लिए, और अब मैया जी को विदाई करते हैं और उसके बाद अपना जो है आप पानी वगैरह ग्रहण करेंगे और बड़ों का आशीर्वाद ले लेना उससे पहले। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर मिलती हूँ, और पति का आशीर्वाद लेना मत भूलना। फाइनली सुबह का टाइम आया, तो ये समय होता है कि हम माता रानी से सुहाग लेते हैं। तो सुहाग लेने की विधि मुझे इतने अच्छे से नहीं पता थी, तो मैंने क्या किया, सिंदूरा में से मैया को सिंदूर लगा के फिर अपनी मांग भरी है। तो इसका कुछ होता है या तो आप 5 बार करें या 7 बार करें, जितनी बार मैया को लगाते हैं उतनी बार फिर अपना सुहाग मैया से अपना लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी ही सुहाग विधि होती है, बाकी और कोई तरीका है तो ज़रूर आप भी शेयर करें। और नॉर्मली पूजा करिए, मैंने वही धूप बत्ती अगरबत्ती करके पूजा करी और मैया जी से प्रार्थना किया कि अब आप विदाई लीजिए, कुछ भूल चूक होगी है तो माफ़ करें। ऐसी आप विनती करें मैया जी से कि कुछ भी अगर ऐसा हुआ हो तो माफ़ करें गलती भूल चूक करके, और आप यहाँ से विदाई मैया जी को दीजिए क्योंकि आपकी पूरी पूजा जो है सफल हुई है, अच्छे से हो गई है। और अब फाइनली मेरा जो है टाइम आ गया है कि मैं भी अपना उपवास खोलूँ। हो गई है और जा रहे पति का आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो फिर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। सो अब ब्रेकफास्ट बन गया है। वैसे तो मेरे को पूड़ी वगैरह बनानी चाहिए थी, पर अतुल ने कहा मैं पूड़ी नहीं लेके जाऊंगा, तो मैंने पराठा सेक दिया है और सिंपल खाना बनाया। बस अब मैं अतुल का वेट कर रही हूँ, जल्दी से आया और मुझे एक बाइट खिलाए और फाइनली मेरा व्रत खुल जाएगा। थोड़ा सा तो रोमांटिक रहना चाहिए। तो अभी अतुल का आज ऑफिस है और अभी निकल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। बस जैसे ही आते हैं मैं फटाफट एक बाइट खा के खाना ख़त्म करूँगी जल्दी जल्दी। और मैंने सबका बड़ों का आशीर्वाद ले लिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबको मैंने कॉल करके, बाबा, आजी को, माँ को, भाभी को और मम्मी को, सबको मैंने कॉल करके आशीर्वाद ले लिया और इससे लगता है कि व्रत पूरा सफल हो गया है। तो फाइनली सब अच्छा रहा, बस रात को नींद नहीं आ रही थी, तो अब जाऊँगी और मैं तुमका वेट कर रही हूँ। आ जाओ ना, फटाफट कवर खिलाओ मुझे और सब्जी लो ना। इतना बड़ा कॉल क्यों खाया? टेस्टी लग रहा है। एक पूरा दिन नमक कुछ नहीं खाया। कितने घंटे बाद नमक खा रही हो? अच्छा लग रहा बहुत ज़्यादा है मुँह में। बहुत टेस्टी लग रहा है भाई। फाइनली चीज़ कंप्लीट, खाना खा लिया, व्रत कंप्लीट हो गया और मैंने खोल लिया व्रत। अब चलिए आप सब भी खुश रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो में अपडेट रहें, देखते रहें, देखना ना भूलें। बाय।